Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following compounds are more basic than this compound? This compound is nothing but aniline. तो aniline से ज़्यादा basic कौन से compounds है हमारे option में वो हमें बतानी है. तो की concept जो हमारा इस question में use हो रहा है वो है concept of delocalization of lone pairs. Delocalization of lone pairs from nitrogen atom of NH2 reduces basicity. तो जब नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ लोन पेयर जब ये डीलोकलाइज हो जाता है तब ये अपनी बेसिसिटी को कम कर देता है बिकॉज लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता फॉर डोनेशन. तो अब एनिलीन में हमें पता है जैसे कि एनिलीन में इस तरीके से होती है डीलोकलाइजेशन NH2 ये लोन पेयर इधर आ जाता है एंड देन दिस वन गोज ओवर हियर. इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो होता है ऐसा. यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पर माइनस. फिर ये इस तरीके से यहाँ पर आती है एंड ये वाले यहाँ पर आ जाते हैं. तो दिस इज द वे यहाँ पर रेजोनेंस होता है. रेजोनेंस की वजह से इसका लोन पेयर डीलोकलाइज रहता है और इसका लोन पेयर एन पे अवेलेबल नहीं होता फॉर डोनेशन. तो अब ऑप्शंस में से हमें चेक करनी है कि किसमें डीलोकलाइजेशन इस एनिलीन के कंपैरिजन में कम हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो ऑप्शन नंबर ए में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है. नो डीलोकलाइजेशन यहाँ पर. तो इसलिए ए नंबर ऑप्शन डेफिनेटली मोर बेसिक है देन एनिलीन. ये राइट होगा. बी नंबर ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन CH3 C डबल बॉन्ड NH एंड NH2. तो अगर हम पहले इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे. अगर हम H प्लस का अटैक इसमें करा रहे हैं तो जो इसका कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो कुछ इस तरीके से CH3 C NH2 एंड डबल बॉन्ड NH2 प्लस. तो इस तरीके से इसका बन रहा है. तो अब इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस कॉन्जुगेट एसिड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है कुछ ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा सिंगल बॉन्ड NH2 रहेगा. तो अब ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उसमें वो बहुत स्टेबल होती है. तो मतलब कॉन्जुगेट एसिड जो है इस बेस का वो बहुत स्टेबल है ऑप्शन नंबर बी वाले बेस का. तो इसका मतलब ये बेस कॉन्जुगेट एसिड बहुत स्टेबल है तो ये बेस डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्गर बेस होगा. तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन में हम क्या देख रहे हैं ये हमारा है अमाइड. तो अमाइड में क्या हो रहा है ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है रादर देन डिलोकलाइजिंग इन द बेंजीन रिंग. अब हमें पता है कि ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव. बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये. तो इसका मतलब यहाँ पर जब माइनस आ जाएगा तो ऑक्सीजन पे तो ये बहुत स्टेबल हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होती है. तो ये लेस बेसिक हो जाएगी एनालीन से. ऑप्शन नंबर डी हम चेक करेंगे. अब ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है हमारा ये लोन पेयर यहाँ आ रहा है एंड ये इधर आ रहा है. तो जो बन रहा है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसा है डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पर माइनस. तो ये जो डिलोकलाइजेशन हो रही है ना ये डिलोकलाइजेशन इतनी भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितनी एनिलीन में है. इसलिए ये डिलोकलाइजेशन विल बी दिस कंपाउंड विल बी मोर बेसिक देन एनिलीन. तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा.
So final answer for this question will be option number A, B and D. I hope you understood the concept well. Best of luck.